हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग क्या बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग देख रहे थे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट कितना फर्स्ट। ये चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें हम लोग डील कर चुके थे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में आपको मोलारिटी और मोलालिटी पढ़ा चुके थे। याद कीजिए, मोलारिटी और मोलालिटी हम लोग पढ़ चुके थे। उसके पीछे का जो कहानी है, नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है, एवोगाड्रो नंबर क्या है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आपका मोल फ्रैक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप सेकेंड ईयर में भी जाएंगे तो सॉल्यूशन एक चैप्टर का नाम है, सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2, जिसको लिक्विड स्टेट भी कहा जाता है। उसमें आप देखेंगे तो विदाउट मोल कॉन्सेप्ट उसको आप नहीं समझ सकते हो। मतलब ये जरूरी है, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के कुछ मुख्य या फिर आधारभूत अवधारणाएं हैं जो बहुत सारे चैप्टर में क्या होता है, इसका यूज होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। अभी का जो टॉपिक है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं, आपका हिंदी में यदि बोले तो इसको मोल अंश या फिर मोल प्रभाज बोलते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मोल अंश आखिर क्या होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो हेडिंग देंगे आप लोग, मोल फ्रैक्शन। हेडिंग दीजिए मोल फ्रैक्शन। चलिए लिखते चले, सब लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाए और मेरे साथ लिखते चले। मोल फ्रैक्शन बहुत ही इजी है, आसानी से समझा जा सकता है इसको। मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं मोल अंश, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं मोल प्रभाज। याद रखिएगा, या तो हिंदी में लिखा रहेगा मोल अंश या फिर रहेगा मोल प्रभाज। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। जैसे आप सपोज कीजिए एक सॉल्यूशन है, आप मान लें एक सॉल्यूशन है, 1 बिलियन है। हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? 1 बिलियन है। इसमें 2 कंपोनेंट्स है। चूंकि यहाँ पे जो भी पढ़ा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, देयर आर 2, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन। यहाँ पे जो है सॉल्यूशन को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक बाइनरी होता है, एक पॉलिनरी। बाइनरी का मतलब ओनली 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेगा। ओनली कितने कंपोनेंट्स? 2 कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का मतलब यहाँ अवयव होता है। तो कहने का मतलब यदि बाइनरी सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 2 ही कंपोनेंट होगा। जैसे आप वाटर लीजिए, शुगर लीजिए, वाटर और शुगर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। वाटर में ग्लूकोज मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनेगा। वाटर में नींबू का जूस मिलाएंगे, क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो होंगे 2 ही कंपोनेंट होंगे, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, उसमें आपका ए और बी कंपोनेंट है, ए और बी कंपोनेंट मिक्स है, ठीक है। ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ये क्या आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ए और बी मिलके एक सॉल्यूशन बना है। क्या बना है आपका? मान लीजिए सॉल्यूशन बना है। यदि आपको पता चल जाए कि ए का वेट कितना है तो उसका मोल्स निकाल सकते हैं, बी का वेट पता चल जाएगा तो इसका मोल्स निकाल सकते हैं। आप सपोज करें ए का जो नंबर्स ऑफ मोल एन ए बोल दें और बी का नंबर्स ऑफ मोल एन बी बोल दें। और याद रखेंगे एक्स यदि हम लिखेंगे तो इसको बोल देंगे मोल फ्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोल फ्रैक्शन, मोल अंश बोलते हैं। तो ये फ्रैक्शन आखिर कैसे निकाला जा सकता है? यदि आपको पूछ दे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का बताइए, ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? अब इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एक्स, और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट नीचे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ये इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यदि ए का मोल फ्रैक्शन पूछे तो आप एक्स ए लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा? जिसका निकालना हो उसका नंबर्स ऑफ मोल को ऊपर रखेंगे, यानी कि एन ए हो जाएगा, अब बटा और बी, और उसके बाद क्या करते हैं? दोनों का नंबर्स ऑफ मोल को जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब एन ए प्लस एन बी। आ रहा है बात समझ में? तो ए का मोल फ्रैक्शन यानी कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन हो गया एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। तो बी का क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोल फ्रैक्शन। मतलब कोई सॉल्यूशन है,
उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ए और बी मान लिए। ए का मोल मान लिया जाए Na है और बी का मोल क्या है, Nb है। तो आप मानिए यदि ए का मोल अंश पूछ रहा है, यानी कि मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है उसका नंबर्स ऑफ मोल ऊपर रखेंगे, बाकी टोटल नंबर्स ऑफ मोल को डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू जो आएगा वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है जी, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल अंश कहा जाता है। अंश का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्केच है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो क्या बोलेंगे, अंश। क्या बोलेंगे, अंश। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिफाइन। तो डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको डेरिवेशन कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, आगे बहुत काम देने वाला है ये, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा ये। समझिए, मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one component and the total number of moles of all components present in solution is called mole fraction. It's called mole fraction. अभी देखिए क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड द टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए इसको अभी यदि हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, एक अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश, या इसी को बोलते हैं मोल प्रभाज कहते हैं। याद कर लेंगे इसको। तो आपको तो बता दिए कैसे आया ये, क्या बोला, एक अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश। अब रही बात इसका फॉर्मूला, तो मोल फ्रैक्शन लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन। ऐसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट और बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all components
ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। SOLN का मतलब हुआ सॉल्यूशन, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं आप हिंदी में, मोल अंश इज इक्वल टू एक अवयव के मोलों की संख्या बटा बिलियन में सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। इस टाइप से ये किस में हो गया, हिंदी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देंगे आप लोग। अब मोल अंश को डिनोट करते हैं हम लोग x से। जैसे यहां पे देखिए n यदि रहेगा तो इसको क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और n बराबर आपको पता है क्या होता है, W बटा MW। W को क्या बोलते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। MW मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आप याद रखेंगे x जो होता है इसको पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं आप लोग, मोल फ्रैक्शन। इसी को बोलते हैं मोल अंश। कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन को कैसे दिखा सकते हैं आप, x से। नंबर्स ऑफ मोल को कैसे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बता दिया गया आपको, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। एक अवयव के मोलों की संख्या बटा बिलियन में सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। और ये क्या हो गया, परिभाषा। तो कोई पूछेगा बता सकते हैं, एक अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। उसका ये फॉर्मूला है। और n यहाँ पे दिखेगा तो क्या बोलिएगा, नंबर्स ऑफ मोल है, और n बराबर होता है W बटा MW, और x क्या है, मोल फ्रैक्शन। चलिए फटाफट इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, फॉर्मूला बताते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए कैसे इसको डिराइव करेंगे, इसका फॉर्मूला और शॉर्ट कर कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एक कंटेनर है बच्चे, इसमें A और B कोई कंपोनेंट है, इसका नंबर्स ऑफ मोल को Na बोल देंगे और इसका नंबर्स ऑफ मोल को Nb बोलेंगे। ये सॉल्यूशन है, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। ये क्या है आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब बिलियन। तो एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, और एक का नंबर्स ऑफ मोल कितना मान लिए कि Na है, और दूसरा का नंबर्स ऑफ मोल कितना है, Nb है। ठीक है, अब इसका मोल फ्रैक्शन यदि निकालेंगे तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यदि हम Na लिखते हैं तो No को पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। इसका मतलब होता है A के मोलों की संख्या। याद रखिएगा किसको क्या बोलते हैं। और यदि N भी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। आप लोग भी बोलिए नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ B, यानी कि Nb को बोल सकते हैं क्या चीज, B के मोलों की संख्या। ठीक है, आगे की बात करें, यदि x दिया हुआ है, x A लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A।
क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल अंश, ठीक है। और यदि x भी लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ b, मतलब b का मोल अंश, b का मोल अंश, ठीक है। तो x a x b हो गया, ठीक है। अब यदि हम मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला का यूज करें कि मान लीजिए a का एक नंबर हम लोग यदि बात करें, मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ ए का मोल अंश निकालना है, तो क्या बोलेंगे, एक्स ए बोलेंगे। ए का मोल अंश को क्या बोलेंगे, एक्स ए, बराबर क्या हो जाएगा, जिसका निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर, यानी कि एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। इक्वेशन कितना हो जाएगा, 1। दूसरा कंडीशन, मोल फ्रैक्शन यदि पूछेगा बी का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या बोलेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू, जिसका पूछ रहा है उसका ऊपर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद क्या याद रखिएगा, ये 2 फॉर्मूला आ गया आपको। यदि ए का, जैसे कि मान लीजिए कोई विलयन है, उसमें 2 पदार्थ मिला हुआ है, जैसे एक चीनी है एक पानी है, उसमें चीनी या फिर पानी का मोल अंश पूछेगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका वेट दिया रहेगा, नंबर्स ऑफ मोल निकालिएगा। नंबर्स ऑफ मोल निकालने के बाद जिसका पूछेगा आपका मोल फ्रैक्शन, उसका वैल्यू ऊपर नंबर्स ऑफ मोल का, और जिसका मतलब और बाकी टोटल को क्या करते हैं, जोड़ के भागा देते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, नोट में याद रखना है आपको कि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, बाइनरी 2 कंपोनेंट यदि सॉल्यूशन में है तो दोनों को वैल्यू यदि जोड़ दिया जाए, ये दोनों को यदि जोड़ देंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे तो आ जाएगा आपका 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी, इसको याद रखिएगा, बराबर कितना होता है, 1। इक्वेशन 3 मान लें, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यदि जोड़ेंगे तो कितना आता है, 1। तो मान लीजिए आपको ए पता चल गया तो बी निकाल सकते हैं, या बी पता चल चुका है तो क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। दोनों में से एक का निकालेंगे, दूसरा निकल जाएगा कैसे। तो और क्या बोल सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए एक्स ए पूछ दिया आपको, एक्स ए बराबर कितना होगा, तो एक्स बी को उधर ले जाइएगा, तो 1 से घटा देंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बी। इक्वेशन कितना, और क्या हो सकता है, मान लीजिए आपको ए पता है, एक्स ए पता है तो बी निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, एक्स बी यदि निकालेंगे तो एक्स ए उधर चल जाएगा, तो ये प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स ए। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, ये फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया आपका फार्मूला हो गया। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज इसको क्या कीजिए, लिख के रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा, मोल फ्रैक्शन का पर बताएंगे, मोलालिटी का और मोलारिटी का, तीनों का न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। तो एक क्लास हम लेंगे न्यूमेरिकल का, आप याद रखेंगे इस तरह से मोल फ्रैक्शन को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप इतना लिख के रखिए और नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताया जाएगा, इसके आधार पर न्यूमेरिकल। तो पहले इसको समझिए और लिखिए, उसके बाद इसके आधार पर क्या बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, मोलारिटी का, मोलालिटी का, मोल फ्रैक्शन। आप लोग क्या करेंगे, तीनों का जो थ्योरी है, थ्योरी याद रखेंगे और हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, आराम से क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।